साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि शतरंज खेलना सीखें, यानी हम शतरंज कैसे खेलें, कैसे हम इस खेल के अंदर निपुणता हासिल करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने विद्यालयों के अंदर भी बच्चों के लिए शतरंज खेलने का एक पीरियड निश्चित किया है, क्योंकि शतरंज खेलने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये बहुत पुराना गेम है और इससे हमको क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि फ़ायदे हैं तभी तो विद्यालय में लागू किया गया है। यानी ये हमारी बुद्धि के अंदर तर्क शक्ति का विकास करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन जीने की कला यदि कोई खेल सिखाता है तो वो शतरंज है। तो यानी जीवन में सफल होने के लिए आपको शतरंज खेलना आना ही चाहिए। जैसा कि आप चेस बोर्ड में देख रहे हैं आप, ये चेस बोर्ड है और यहाँ पर ये कुछ स्क्वायर्स ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको और कुछ वाइट कलर के दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो चेस बोर्ड होता है इसमें आधे जो स्क्वायर है वो ब्लैक कलर के हैं और आधे वाइट कलर के हैं। इसमें 24 ये जो आप देख रहे हैं तो ये 64 स्क्वायर्स हैं। 64 यानी 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह 8 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ तक, यानी इधर वाला जो मैदान है और इधर वाला जो मैदान है, क्योंकि मैदान में इसलिए कह रहा हूँ इसको कि एक तरह का मैदान ही है। इट इज नॉट ए मेयर चेस बोर्ड बट इट इज लाइक ए बैटल फील्ड, यानी ये युद्ध का मैदान है। राजा महाराजा जो थे वो चेस के द्वारा अपने लड़ाइयों को नियंत्रित करते थे। यानी इसमें एक तरह की लड़ाई है, बैटलिंग ही होती है और हम किस तरह यानी स्ट्रेटेजी बनाना हम सीखते हैं कि किस तरह हम युद्ध जीते। अब युद्ध जीतना एक अलग कौशल हो गया, लेकिन आज जीवन जो है हमारा वो भी एक युद्ध की तरह। तो इस युद्ध को हम कैसे जीते हैं, इसीलिए चेस को इतना इम्पोर्टेंस प्लेस है, क्योंकि हमारे अंदर यानी ऐसा कोई खेल नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके इंडोर गेम्स में। यानी ये हमारे दिमाग को, हमारे जीवन को, हमारे संबंधों को, हर चीज़ों को प्रभावित करता है। यानी आपके अंदर इतना पेशेंस पैदा करता है, आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। तो आज हम इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे कि एक जो चेस बोर्ड होता है उसके अंदर 64 स्क्वायर्स होते हैं और इसमें से 32 + 32 यानी 32 खाने ब्लैक होते हैं और 32 खाने ही वाइट होते हैं। यानी वाइट और ब्लैक दो तरह के स्क्वायर यहाँ पर होते हैं। और इसी तरह 16 ये जो मैंने आपको बताया 8 और ये 8 यानी 8 + 8 यानी 16 मोहरे एक सेना के। और इसी तरह नीचे ये 8 + 8 बराबर 16 मोहरे वाइट कलर के, यानी 16 मोहरे ब्लैक कलर के और 16 मोहरे वाइट कलर के इसमें काम में आते हैं। अब ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है इसके अंदर तो ये मानो कि ये अधिकारियों का है, इस तरह समझ लो आप। यानी ये जो पीछे वाली जो जाजम है ये बालकोनी है और आगे वाली जो है ये ड्रेस सर्किल है। कहने का मतलब आगे बैठने वाले लोग यानी कम स्तर के लोगों के लिए है। और यहाँ ये जो 8 खाने हैं अगली वाली पंक्ति में, यहाँ पर पॉन्स बैठते हैं। पॉन्स, अब पहले हम मोहरों का परिचय मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ ये आपके मोहरे हैं, यानी ये पॉन है। जैसे कि मैं फिजिकली आपको बताऊँ, ये सबसे छोटा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम पॉन कहते हैं। जैसे कि ये पॉन है। पॉन का मतलब होता है हिंदी में पैदल, और ये पैदल जो है यहाँ इन खानों में रहती है 8, इनकी संख्या 8 होती है, तो ये इन खानों में बैठती है। इसी तरह उधर की सेना में यहाँ बैठेगी इस जगह पर, ये पॉन का ही स्थान है। इधर दोनों जो सेनाएं सज के खड़ी हुई है इस रण क्षेत्र में, तो 8 पैदल इधर वाली और 8 पैदल इधर वाली, यानी 8 ब्लैक और 8 ही वाइट। तो ये तो हो गया आपका पॉन, इसको पैदल कहते हैं। अब देखिए इसके पीछे ये जो कुछ और मैं मोहरे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सबसे पहले हम इसकी बात करें।
ये देखिए इसके आगे आर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रूख। और ये रहा रूख, यहाँ पर मैं आपको रूख दिखा देता हूँ, ये रूख है। और इसको हिंदी में हाथी कहते हैं, हाथी। और हाथी यहाँ पर जो है, ये पीछे वाला जो स्थान आपको दिख रहा है, इसका स्थान ये है हाथी का, एक इस कोने में और एक इस कोने में, ये दो होते हैं, हर सेना के दो दो हाथी होते हैं। और अब देखिए अगला मोहरा ये है एन, एन लिख रहा है, एन का मतलब नाइट, यानी ये घोड़ा है। और फिजिकली आप देख लें ये घोड़ा है, और ये घोड़ा जो है बिल्कुल जस्ट हाथी के पास यहाँ पर बैठता है, और एक घोड़ा यहाँ पर बैठता है। तो कहने का मतलब दो घोड़े इधर के, दो घोड़े इधर के, दो वाइट दो ब्लैक, यानी इनकी संख्या दो होती है एक सेना में। और ये जो आपने देखा रूप, ये भी एक तरफ के दो, और टोटल मिलाकर के 4, यानी दोनों साइड के 4। इसी तरह ये जो नाइट है ये भी 4 होते हैं दोनों तरफ के। अब देखिए अगला वाला, ये देखिए आप, ये बी लिख रहा है, इसका मतलब है बिशप। और ये रहा बिशप, ये बिशप है, इसको बिशप बोलते हैं। और ये जो बिशप है इसको हिंदी में कहते हैं ऊंट। और ऊंट की जगह होती है ये तीसरी जगह यहाँ, ये ऊंट यहाँ पे और एक इस जगह पे, यानी ये दो जो है खाने ये ऊंट के हो गए, ये ऊंट के हैं। अब ये आगे लिखा हुआ है क्यू, ये क्वीन है। क्वीन का मतलब होता है वजीर, ये वजीर, और ये वजीर की जगह आ गई यहाँ पर। और इसके बाद में आपका आ गया, ये आ गया आपका, इसको कहेंगे हम किंग, किंग यानी राजा। तो राजा ये वजीर के पास में यहाँ पर बैठता है, इसी तरह का एक वजीर इधर बैठता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने प्यारे साथियों, तो हमने देखा कि किस तरह हम मोहरों को इस चेस बोर्ड पर रखते हैं, कैसे जमाते हैं, और इनकी अब चालें कैसी होती है, यानी कैसे चलते हैं, ये चलने का जो तरीका है वो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।